दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज को 5-0 से जीते, वीडियो को लाइक कीजिएगा। डूसू ऑस्ट्रेलिया की टीम की लागत और को देखकर भारत में वह गुजर चुकी है, दिया कि वह खतरनाक थी और आते ही 200 पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, वार्नर से लेकर मिशेल मार्श ने भी कुछ ऐसा कह दिया। रिंकू सिंह को सूर्य कुमार यादव और भारतीय क्रिकेट टीम को हराने पर के सुनकर हर कोई बेहतर है, और एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और दिग्गज के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रिंकू सिंह को और मैं एक बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके बता। मैं बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दूसरा, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चंद दिनों पहले ही को दूसरे देश को फाइनल खेला गया था, जिसे बड़ी शान से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीतकर अपने नाम कर लिया। लेकिन उसके बाद 5 मैचों की T20 सीरीज की जंग शुरू हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम को खदेड़ते हुए न अब भारत ने उतने ही मुंह जवाब दे डाली है। सीरीज के पहले मुकाबले को तो हमने बड़े धाकड़ तरीके से जीता था, लेकिन इस बार तो जीत और भी ज्यादा मजेदार दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तिरुवनंतपुरम में जैसे शुरू हुआ वैसे ही जीत का प्रबंध भी शुरू हो गया था। हमारी पहले बल्लेबाजी आई और एसएसबी जायसवाल ने 25 गेंदों में 53 रन जोड़े। इस गेंदों में 58 रन जुड़े तो आर्थुराज गायकवाड़ ने और ईशान किशन भी 32 गेंदों में पूरे पावर रन छड़ चुके थे। किंतु सोशली मजा आया रिंकू सिंह की पारी को देखने में। 9 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के लगाकर इस खिलाड़ी ने 31 रन बना दिए थे। दोस्तों, 235 पर हमारी टीम गई, यानी काका लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम लक्ष्य करने के बारे में सोच भी बात ही ना, उनके विकेट गिरने शुरू हो चुके थे। बिश्नोई ने मैट्रिक का विकेट सबसे पहले विकेट के तौर पर लिया और उसके बाद तो की लाइन लगती चली गई, विगत से मिलते चले गए। लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने 45 दिन, डेविड ने 37 और मैथ्यू वेड ने 42 लगाकर जरूर मैच को रोकना चाहा। लेकिन रवि बिश्नोई का तूफान कुछ ऐसा था, उनके आगे मैथ्यूज और तो क्या जॉर्ज इंग्लिश जैसे ढाकट बैट्समैन और साथ ही साथ टीम डेविड की भी नहीं चल पाई। मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, हर किसी का नाम विकेट रहे और हमने इस मैच को जीता। 44 रन के अंतर से जीत अपने आप में कितनी बड़ी है, यह अंतर बता रहा है। लेकिन दूसरी भारत की लगातार जीत को देखकर लगता है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। तभी तो जो प्रॉपर टीम ऑस्ट्रेलिया की पहली अपने देश वापस गई थी, उन्होंने वापस आने का ऐलान कर दिया है और भारतीय टीम से भिड़ने का भी। लेकिन दूसरे ऑस्ट्रेलिया की टीम के सभी खिलाड़ियों ने रोहित सूर्य को धमकी देते हुए जाता। चलिए आपको बताते हैं। तो से पैट कमिंस ने कहा रिंकू सिंह को सूर्य कुमार यादव खास तौर पर हमारी टीम के लिए खतरा बनता जा रहे हैं, और भले ही फाइनल जीत है, उसका मतलब यह हो रही है कि हम T20 सीरीज को हार जाएंगे। अपने अपने डेस्क जाने के लिए हम वापस भारत आना चाह रही हैं और सबसे पहले खबर रिंकू सिंह और सूर्य के ही ली जाएगी। ये सीरीज हमारी है और होकर रहेगी, चाहे कितना बढ़िया प्रदर्शन करने वालों ने भी कहा। रिंकू सूरज की बल्लेबाजी केवल तब तक चल रही है जब तक हमारे कप्तान और मुख्य खिलाड़ी टीम से जुड़ा है। एक बार टीम से फिर से मिल गई तो ये तीनों मैच हमारे होंगे, जो कि आने वाले दिनों में सब देखेंगे भी। इतना ही नहीं, स्टीव स्मिथ ने भी कहा तबाही का असली भारतीय खिलाड़ी तो अपने ब्रिटिश पर अपनी कंडीशन के साथ बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब हमारी पूरी दी जुट जाएगी ना, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने भारत का एक खिलाड़ी भी रन तो छोड़िए, रन बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। अब सीरीज जीतने की बारी हमारी है तो स्टार्क ने भी राहत। हमारे गेंदबाज बने अपने आप को कमजोर न समझ रहे हो, लेकिन इनको सूर्य का प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है कि गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में सभी धाकड़ खिलाड़ी होंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप में भारत को धूल चटाई। तैयार हो जाओ। भारत 200 लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी हार का सदमा झेल नहीं पाए, तभी तो बौखलाकर भारत आने की बात करें। वैसे तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले ऐसा लगा जैसे भारतीय युवा सितारों के सिर पर तो फूल। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले हमें गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, क्योंकि मैदान में उतरती पहले यशस्वी का कहर टूटा। उन्होंने 25 गेंदों में 53 रन ठोके तो आर्थुराज गायकवाड़ ने 93 गेंदों पर 58 रन बनाए हैं।
यहां तक कि ईशान किशन भी 32 गेंदों पर 52 रन बनाकर चलेगा। लेकिन असली महफिल तो किसी ने लूटी, वो थे सबको के सरताज को। उन्हीं से मैं बैटिंग करने आए। रिंकू सिंह ने ठीक ही ओवर में कुल 25 रन बटोरकर ऐसा टहलका मचाया कि 9 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 21 रन बनाए और टीम इंडिया को 20 ओवर में 235 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना, वह भी ऑस्ट्रेलिया के, यह तो लगभग नामुमकिन था। और जो को भी मुमकिन कर दिखाया, वहीं 2 और माहिती और कहलाती है। शुरुआत भी उन्होंने कुछ इसी अंदाज में मैथ्यू शॉल और स्टीव स्मिथ ने 2 ओवर में ही कहीं बना ली है। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो इस लक्ष्य को चेंज कर ही लेगी, बड़ा आसान है। लेकिन फिर भारतीय गेंदबाज अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुनते कि कप्तान सूर्या ने अपने सबसे बड़े रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया। आते ही बिश्नोई ने पहले मैथ्यू शरद को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया, फिर पिछले मैच के हीरो जोश को चलता कर दिया। और आपको बता दें कि यहां तक कि इसमें थे 19 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो गए। केवल 58 रनों पर उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन टीम इंडिया जीत गई, ऐसा सभी ने सोच लिया था। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के 2 और बल्लेबाज डेविड और मार्कस स्टोइनिस ने तो अपने बल्ले से मुकाबला ही पलट कर रख दिया। चौके और छक्कों का ऐसा तूफान लगाया कि 32 गेंदों में ही 75 रनों की पार्टनरशिप बनाना मैच तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला गया था और भारतीय टीम हार की तरफ, क्योंकि ये दोनों हमसे जीत को छीनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रोहित और धोनी से सीखे गए दांव पेच का इस्तेमाल किया और उन्होंने पारी के 14वें ओवर में अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में रवि बिश्नोई को गेंदबाजी के लिए बुलाया। जिनका आखिरी ओवर शेष, उन पर सूर्य कुमार में बहुत अधिक भरोसा जताया और यही था मैच का सबसे बड़ा सा नेर। रवि मोदी ने इस ओवर में सबसे बड़ी मस्त दिन देवी को अपने जाल में फंसा, जिनका आसान सा कैच आर्थुराज गायकवाड़ ने लपक कर टीम इंडिया को थोड़ी सी राहत की सांस जरूर दिलाई। अब यहां से तो ऐसा लगा जैसे मैच पलट गया। डेविड 22 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 बनाकर वापस लौटी। तो फिर सूर्या ने मुकेश कुमार को गेंदबाजी और उन्होंने भी ताबूत में आखिरी कील टूटते हुए मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने 25 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 45 रन बनाए थे, उन्हें वापस भेजकर टीम इंडिया की जीत की कहानी लिखता। प्रसिद्ध कृष्णा ने सीने बॉट को चलता कर दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और सूर्य कुमार यादव की एक मास्टर प्लान में पूरे के पूरे मुकाबले की दिशा और दशा दोनों ही पलट कर रख दिया और टीम इंडिया ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लिया। उसके बाद पूरी दुनिया हैरान है, विश्व चैंपियन को आखिरकार हमारी युवा सितारों ने अपने सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। और यदि इसका श्री सूर्य की चालाकी और कप्तानी को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, ईशान किशन यशस्वी ऋतुराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी, ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर दिया। तिब्बती का सबसे बड़ा स्कोर तो फिर बिश्नोई के साथ अक्षर पटेल ने फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखाते हुए इतिहास की सबसे खतरनाक और दर्दनाक हार का स्वाद नहीं चखा दिया, हर किसी को हैरत में डाल दिया। तो आखिर का कैसा टीम इंडिया के युवा जोश और जुनून के आगे धराशायी हुआ। विश्व चैंपियन विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम की कातिलाना गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो में दिखाएंगे हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुश्मन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा तिब्बती मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर फेंकने के लिए मार्कस स्टोइनिस आए और पहले ही ओवर में दोनों भारतीय ओपनरों ने 10 रन बटोर लिए। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल की
पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद ही यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और फिर तीसरी ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बता दिया कि आज मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का बोल बाहर रहने वाला है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ता देख आर्थुराज गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैक्सवेल की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैक्सवेल के ओवर में 15 रन बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने गेंद चौथा ओवर फेंकने के लिए सीने बोर्ड पर यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और पहले 3 लगातार गेंद पर खतरनाक चौके जड़े और फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे हर किसी को हैरान कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच में 52 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। विकेट की तलाश में जब मैथ्यू वेड ने अपने त्रुप का इक्का एडम जंपा को 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमा दिया, लेकिन भारतीय ओपनर जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम के लिए 6वें ओवर फेंकने आए एलिस को यशस्वी जायसवाल ने 3 खतरनाक चौके लगाकर केवल 24 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया।